नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस खबर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो इजराइल और ईरान से संबंधित है। आज सुबह जब पूरी दुनिया सो रही थी, सुबह 3 से 3:30 बजे वहां का जो लोकल टाइम है, और भारत के टाइम की बात करें तो लगभग 5 के आसपास का टाइम होगा, उस समय इजराइल ने ईरान पर भारी भरकम हमला किया और एक पूरी योजना के साथ, प्लानिंग के साथ लगभग 200 फाइटर जेट और ड्रोन, जो कि गुप्त ड्रोन थे, किस तरीके से उनकी प्लानिंग करके ईरान पर हमला किया और ईरान को पूरी तरह से सदमे में ला दिया है, सकते में ला दिया है। इस हमले की योजनाएं पहले से बन रही थी, इसकी आशंका भी पहले से थी, लेकिन ये कब होगा ये नहीं पता था। लेकिन अब ये जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक दिन पहले इसका अंदेशा लगा दिया था कि ये हमला अब होने वाला है। कैसे, पूरी खबर क्या है, इजराइल और ईरान का विवाद क्या है, अमेरिका का इसमें इंटरेस्ट क्या है, भारत पर इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, इन सभी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे। और उम्मीद यहां पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये पूरी खबर जो है, इसके बारे में आप ढंग से समझ पाएंगे कि वास्तव में ये है क्या। देखिए, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट यहां पर देखिए कि ईरान ने परमाणु डील नहीं की, इसलिए हमला हो गया। और सुबह इजराइल ने 200 फाइटर जेट से ईरान के 6 न्यूक्लियर मिलिट्री साइट्स तबाह की। इस हमले को अगर आप नजर डालेंगे तो आपको एक ऐसा लगेगा, आपको सभी को पता है कि भारत और इजराइल के अच्छे संबंध हैं, और हाल ही में भारत ने जो पाकिस्तान पर अटैक किया था, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, परमाणु जो स्थल है, परमाणु जो वहां के जो ठिकाने हैं, उनके आसपास भारत ने क्या की थी, मिसाइलें दागी थी। और स्थिति ये हो गई थी कि नूर खान में वहां एटॉमिक रेडिएशन लीक की स्थिति बन गई थी। लगभग कुछ वैसा ही हमला ये है। यानी यहां पर इजराइल ने पहली बार ईरान के जो एटॉमिक वेपन्स हैं, वहां जो शस्त्रागार है उनका, जहां पर उसके साइंटिस्ट बैठते हैं, उन सभी को निशाना बनाया है। और सोचिए ईरान के लिए कितना बड़ा ये नुकसान है कि वहां के जो महत्वपूर्ण साइंटिस्ट थे उन सभी को मार दिया गया है। अब इस खबर की पूरी जो है, किस तरीके से सारी चीजें हुई हैं, उस पर नजर डालते हैं। पहले देखिए, आप एक बार खबर देख लीजिए कि इजराइल ने अटैक किया। पूरी में खबरें जो है वो आपको बता देता हूं, सुर्खियों में क्या क्या चीजें, फिर पूरी प्लानिंग को आपको समझाएंगे। इजराइल स्ट्राइक ऑन ईरान, लाइव अपडेट। IDF says intercepting Iranian drones outside Israeli territory। यानी इजराइल ने तो अटैक किया, लेकिन बाद में रिटेलिएशन में ईरान ने भी इस पर अटैक कर दिया है। उसने भी लगभग 100 ड्रोन भेज दिए थे। तो यहां पर IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स जो है, उसने कहा कि हम उनको क्या कर रहे हैं, इंटरसेप्ट कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इधर आप देखेंगे तो यहां आपको दिख रहा होगा कि जॉर्डन इंटरसेप्ट्स ड्रोन्स मिसाइल्स एज ईरान अटैक्स इजराइल। अब यहां देखिए एक अलग बात आती है कि जॉर्डन क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। जॉर्डन एक अलग क्या है, देश है। जॉर्डन का अपना अलग अस्तित्व है, लेकिन ईरान जो अटैक कर रहा है ड्रोन से इजराइल पर, उनको जॉर्डन भी क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। जॉर्डन क्यों कर रहा है, उसका कारण भी आपको पता लगेगा। और यहां पर देखिए कि ये घटना इतनी बड़ी है कि आप देखेंगे यहां कि इजराइल और इराक, ईरान, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ना, इसमें हवाई सेवाएं बिल्कुल क्या कर दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं। ये खाली पड़ा है। बाकी की सारी जगह देखिए आप, कितनी घनी उसमें आपको एयर सर्विसेज जो है स्टार्ट चालू दिखाई दे रही होंगी, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में बंद हो चुकी हैं। इधर अलग अलग देशों के क्या आ रहे रिएक्शंस आ रहे, प्रतिक्रिया आ रही हैं। टर्की ने कहा है इजराइल को एक धमकी भरे अंदाज में कि भाई तुरंत प्रभाव से युद्ध को क्या कर दो, बंद कर दो। ठीक है, दूसरी बात यहां पर देखिए, फ्रांस ने कहा है कि हम पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और दोनों देशों से कहते हैं शांति बनाए रखें। टर्की की बात हो गई। चीन ने कहा कि इसको लेकर चीन ने चिंता जताई है। और दूसरी तरफ यहां पर देखिए कि इजराइल ने अपने जो नागरिक हैं उनको कहा कि जो बॉम्ब शेल्टर्स हैं उनसे क्या हो, अब आप दूर चले जाइए, कुछ बड़ा होने वाला है। इसी बीच में देखिए यहां पर भारत की एक भूमिका सामने आती है कि इजराइल के जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, इन्होंने क्या किया, पीएम हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, उनको फोन किया है और उनसे बातचीत की है। क्या कहा इसमें, मोदी जी ने क्या कहा है, मोदी जी ने यह कहा है कि भाई चिंता जताई है पहली बात तो, और इन्होंने कहा है कि हम हमेशा ही क्या है,
शांति और स्थिरता चाहते हैं तो वहां पर बहाल होनी चाहिए। भारत हमेशा से ही संयम बरतने, तनाव को कम करने की बात करता रहा है और इस समय भी यही सबसे जरूरी है। ये रिएक्शन दोस्तों अगर आप देख रहे होंगे तो ये रिएक्शन बिल्कुल लगभग वैसा ही है जैसा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इजराइल की तरफ से किसके लिए आया था, भारत को। वहां जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो भारत में एक मैसेज ये गया था और हमारे विपक्ष ने सरकार को घेरा भी था और भारत की जनता ने भी ये कहा, सामने चीजें आई कि भारत के साथ दुनिया का एक भी देश खुलकर सामने क्यों खड़ा नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि जब देखिए जब ऐसी चीजें पूरी दुनिया में होती है ना तो भारत कभी भी एक पक्ष के साथ खुलकर कभी भी सामने नहीं आता। जिसका साथ देना है हम अंदरूनी तरीके से देते हैं। दुनिया जानती है कि भारत इजराइल साथ है तो इजराइल का हम साथ देंगे, पक्की बात है। लेकिन ये खुलकर हम कभी नहीं कहेंगे कि ईरान को क्या कर दो, तबाह कर दो, हम इजराइल के साथ हैं, ऐसा कभी नहीं कहेंगे। और ये बुद्धिमानी इसी में है और इसीलिए इजराइल हमारा पूरा साथ दे रहा था, रूस हमारा साथ दे रहा था, लेकिन खुलकर कभी भी कोई ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने भी नहीं दिया था। अब यहां पर देखिए ट्रंप क्या कह रहे हैं, ट्रंप की भाषा देखिए। ट्रंप इस समय पूरी दुनिया में एक ऐसा राष्ट्रपति, अमेरिका का है राष्ट्रपति है, ये दुर्भाग्य है या मैं कहूं सौभाग्य अमेरिका का। लेकिन ट्रंप की जो इमेज बन चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप की, वो ऐसी बन चुकी है कि ये आदमी बहुत इनस्टेबल है, यानी अस्थिर है, कभी भी कुछ भी कह सकता है, कुछ भी बोल सकता है। एक बड़बोलापन जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा है। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, मैंने बोला था पर नहीं किया परमाणु समझौता, अब इससे पहले कि सब खत्म हो जाए कर लो। यानी इजराइल के हमले के बाद ईरान से ये मैसेज दिया है किसने, डोनाल्ड ट्रंप ने। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप की यहां पर क्या वो है, इंपॉर्टेंस क्या है, भूमिका क्या है, ये चीज आपको बताएंगे। कहीं ना कहीं एक चीज दोस्तों समझ में आपको आ जानी चाहिए कि दुनिया में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं ना, ये युद्ध से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, पहले हो चुकी हैं या हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का कोई ना कोई वो होता ही होता है, अमेरिका का हाथ होता ही होता है। यानी उन समस्याओं के पीछे ये देश होता ही होता है। और डोनाल्ड ट्रंप जैसे अगर राष्ट्रपति हों तो डेफिनेटली वहां पर क्या होगी, समस्या बढ़ेगी। हालांकि कई जगह अच्छी चीज भी होती है, कई नेगेटिव होती है, मैं ये नहीं कह रहा अमेरिका की, लेकिन ये दोगलापन जो है ना अमेरिका का, वो हमेशा देखने को मिलता है। इजराइल बिना अमेरिका की अनुमति के, बिना सहमति के इजराइल आक्रमण नहीं करेगा, ये बात दुनिया जानती है। लेकिन हालांकि इस चीज को सामने ऐसे रखा गया है कि इजराइल ने कहा कि ये हमारा खुद का फैसला है। अमेरिका ने तुरंत पल्ला झाड़ लिया कि हमने बिल्कुल नहीं कहा इजराइल को कि तुम हमला करो। लेकिन दुनिया जानती है कि ईरान और अमेरिका के बीच में लगातार क्या चल रही है, बैठकें चल रही हैं कि परमाणु हथियारों को लेकर। चलिए इन सब पर बात चर्चा करेंगे डिटेल में। इसका इफेक्ट ये हुआ कि जितने भी आपके वॉल स्ट्रीट जो आपका फ्यूचर्स में 1% से ज्यादा की गिरावट देखी गई, यूरोपियन इंडेक्स 2% तक टूट गया। ये तो होना ही था, युद्ध की स्थिति जब ऐसी बनती है तो। अब यहां पर देखिए आप इस स्थिति को एक बार ध्यान से देख लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये आपका छोटा सा देश है इजराइल, इजराइल के बगल में ये है जॉर्डन और ये है ईरान, जहां से क्या हुआ, हमला हुआ। पहले इजराइल ने इस पर किया, फिर ईरान ने रिटेलिएशन में इस पर हमला किया। ठीक है, अब इधर हो गया टर्की, बीच में इराक भी हो गया, ये सीरिया हो गया, ये इस तरीके से। अब देखो ईरान जब अटैक करेगा ना किस पर, इजराइल पर, ये पक्की बात है कि यहां से जो ड्रोन भेजे गए होंगे वो कहां से निकले होंगे, जॉर्डन से होकर। तो जॉर्डन की जो एयर वो है लिमिट्स हैं, यानी जो वायु सीमाएं हैं, वहां से इन्होंने क्या किया होगा, अटैक किया होगा। तो डेफिनेटली जॉर्डन इसका क्या करेगा, इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेगा, कहीं जॉर्डन को कोई नुकसान ना हो जाए। हालांकि देखिए इजराइल और जॉर्डन के बहुत ज्यादा अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि इन्होंने एक गुप्त सैन्य समझौता किया हुआ है कि हम एक दूसरे की क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे। तो जॉर्डन का हित आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां अलग अलग रिएक्शंस भारत से भी आई हैं, जैसे कि महबूबा मुफ्ती हैं, वो कह रही हैं कि भाई ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ऑपरेशन सिंदूर के समय तो बड़े एक्टिव थे, अब कहां हैं, अब क्या कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भाई लगातार क्या दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि चुपचाप बैठे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर समझिए इस चीज को, पूरी कहानी जो है कैसे स्टार्ट होती है। इस हमले की जो नींव रखी गई एक दिन पहले रखी गई और बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा रखी गई। कैसे रखी गई, ये जो वेस्टर्न वॉल है जो कि यरूशलेम में है, वहां पर ये धार्मिक स्थल है, पवित्र धार्मिक स्थल है यहूदियों का। वहां पर एक दिन पहले गए, एक लेटर लिखा, एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी को इन्होंने यहां पर क्या किया, रख दिया इस वॉल में। देखिए यहां पर रख रहे हैं और इसमें इन्होंने क्या कहा
इन्होंने लिखा कि यहूदी एक ऐसा समुदाय है जो शेरनी की तरह उठता है और शेर की तरह खुद को ऊपर उठाता है। यानी ये स्टेटमेंट ये बता रहा था कि अब इजराइल कुछ बड़ा करने वाला है, शेर की तरह रिएक्शन देने वाला है। और यहां पर बाकायदा इन्होंने इसको ट्वीट भी किया कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू प्लेस्ड अ नोट इन द वेस्टर्न वॉल yesterday with the words a people that rises up as a lioness and as a lion lift himself up। यानी ये यहूदी जो लोग हैं शेरनी की तरह क्या करते हैं, उठते हैं और खुद को शेर की तरह ऊपर उठाते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, हमला कैसे हुआ उसको समझिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर छापी है कि इजराइल ने ईरान के 6 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। 6 सैन्य ठिकाने, ध्यान रखना, और उनमें से 4 ठिकाने ऐसे थे जिनमें उनके परमाणु ठिकाने थे, यानी परमाणु शस्त्रागार मौजूद थे। वहां पर साइंटिस्ट भी रहते थे, वहां पर उनका एटॉमिक जो वो है मटेरियल्स हैं वो सब कुछ वहां पर क्या था, मौजूद था। ये आप देख सकते हैं इजराइल ने जिन साइट्स पर क्या किए, हमले किए हैं, जिन ठिकानों पर। ईरान का एक जगह है तबरीज, एक तेहरान, अराक, नतांज और इस्फहान और करमान साहब। ये 6 वो जगह हैं जहां पर इजराइल ने क्या किया, लगभग 200 फाइटर जेट से क्या किए थे, हमले किए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो एरिया है वो है नतांज। नतांज में यहां पर क्या है कि इनका न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है, न्यूक्लियर जो मटेरियल्स हैं उनका पूरा शस्त्रागार यहां पर मौजूद है। और इसमें रेडिएशन लीक, जैसे कि नूर खान में पाकिस्तान में हो रही थी स्थिति, वैसे ही यहां पर भी ये खबर आ रही है कि नतांज जो है वो बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, सीरियसली डैमेज हुआ है। और इसकी इजराइल ने पुष्टि की है, बाकायदा ईरान ने भी कहा है कि ये हमला हुआ है। ये सारी चीजें आपको बाकायदा सबूत के साथ दिखाएंगे। और दूसरी बात यह है कि नतांज जो है, लेकिन इसमें जो परमाणु ऊर्जा आयोग है उसके द्वारा जो वैश्विक स्तर पर IAEA जो है उसने ये कहा है कि भाई इसमें रेडिएशन लीक की स्थिति नहीं बनी है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ये चेतावनी इन्होंने दी है। ठीक है, ये स्थिति आपको यहां पर दिख रही है। अब यहां देखिए, एक जो 200 फाइटर जेट्स थे उनसे तो हमला किया ही गया, इसके अलावा जो ड्रोन भेजे गए वो बहुत गुप्त तरीके से इजराइल के द्वारा भेजे गए थे। वैसे भी देखिए, इजराइल की एक इमेज है पूरी दुनिया में कि इजराइल अपने दुश्मन के घर में जाकर क्या कर सकता है, हमला कर सकता है, और ऐसा उसने कई बार किया है। यहां पर टाइम्स ऑफ इजराइल जो है उसने ये कहा है कि भाई हमने जो ड्रोन थे वो कैसे भेजे। एक ड्रोन बेस बनाकर गुप्त रूप से वहां हथियार पहुंचाए गए। यानी इजराइल ने ईरान में क्या बनाया, एक ड्रोन बेस बनाया गुप्त रूप से, और फिर इजरायली सेना जो है IDF और खुफिया एजेंसी मोसाद ने मिलकर ये प्लानिंग की। प्लान के तहत मोसाद के एजेंट्स ने तेहरान के पास, तेहरान ईरान की क्या है, राजधानी है, एक छिपा हुआ ड्रोन बेस बनाया। इसके बाद रातों रात ड्रोन को तैयार किया गया। यानी बाकायदा पहले वहां पर एक ड्रोन बेस बनाया गया था तेहरान के पास में, वहां ड्रोन पहुंचा दिए गए थे, और वो भी बिल्कुल उसके साथ में, यानी ईरान को उसकी क्या नहीं लगी, भनक भी नहीं लगी, इस तरीके से उनको भेजा गया था। ठीक है, हथियारों से भरी गाड़ियां भी चोरी छिपे ईरान में लाई गईं। इन हथियारों ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, जिससे इजरायली लड़ाकू विमानों को ईरान के आसमान में बिना की रोक टोक के उड़ने और हमला करने का मौका मिला। यानी आपने पहले ही उनके डिफेंस सिस्टम को क्या किया, नष्ट करने की पूरी प्लानिंग कर ली थी और उनको नष्ट कर दिया। तो 2 तरह के अटैक हैं, एक तो वहां का जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसको तबाह कर दिया था पहले से ही, और फिर इन्होंने जो 6 सैन्य ठिकाने हैं उन पर क्या किया, फाइटर जेट से हमला किया, तो उन पर भी नष्ट किया। ये आपको कुछ फुटेज यहां पर दिख रही होंगी कि इजराइल के हमले से तेहरान में कई गाड़ियां नष्ट हो गई, कई बिल्डिंग टूट गई, और ये यहां पर आपको इस तरीके से अटैक होते हुए धमाका हो रहा है, वो भी आपको यहां पर फुटेज में दिख रहा होगा। ठीक है, अच्छा, अब इस पूरी जो खबर है इस पर भी एक आप देखिए कि कब ये हमला हुआ था, कैसे हुआ था। लगभग 3 से 3:30 बजे के बाद, ये 3 बजे के आसपास ये हमला हुआ था। 3 से 3:30 बजे के बाद में ये ईरानियन जो स्टेट टीवी है उस पर ये खबरें आने लग गई थी, और फिर पूरी दुनिया में यहां से क्या हुई, ये फैल गई। ग्लोबल न्यूक्लियर वॉचडॉग, द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, इसने बाद में क्या किया, कंफर्म किया, और इसने नतांज के बारे में कंफर्म किया, जो कि इसका नतांज जो मैंने बताया था एक साइट थी 6 में से, जिसमें क्या था, एटॉमिक वेपन्स जो हैं वहां पर रखे हुए थे। इन्होंने, इजराइल की जो मिलिट्री है उसने कहा कि हमने डजन्स ऑफ मिलिट्री टारगेट्स को क्या किया है,
अटैक किया है ईरान के और उनको क्या पहुंचाई है, क्षति पहुंचाई है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां पर आईडीएफ जो है, इजराइल डिफेंस फोर्स, उसके एक स्पोक्स पर्सन है ब्रिग जैन एफी डेफरिन। इन्होंने ये कहा कि इजराइल जो है उसने मध्य रात्रि में रात्रि के यानी सुबह वाला जो समय है उस पर अटैक किया, और विशेषतः इन्होंने जो यहां पर अटैक किए थे उनमें बहुत सारी जगहों को टारगेट किया था, जिनमें से तेहरान और नेतांज जो हैं वो प्रमुख थे। और इनको इसलिए अटैक किया गया नेतांज को क्योंकि ये ईरान का मेन यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है। मतलब क्या हुआ, यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट का मतलब यहां पर यूरेनियम के जो है वो रखा हुआ था, उसको संवर्धित किया जाता है। यूरेनियम का संवर्धन देखिए मैं आपको बता दूं कि यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ है जिससे एटॉमिक वीपन भी बनाए जाते हैं, एटॉमिक एनर्जी बनाई जाती है। लेकिन यूरेनियम को जब निकाला जाता है तो यूरेनियम के दो तरह के इसके मटेरियल होते हैं जिनको हम आइसोटोप्स कहते हैं समस्थानिक। एक तो यूरेनियम 235, एक यूरेनियम 238। इनमें से 235 जो है जिसकी मात्रा बहुत कम होती है, 238 की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जब इनको निकाला जाता है खनिज से। लेकिन 235 जो कम है वही काम आता है, 238 काम नहीं आता है। तो यूरेनियम 238 को यूरेनियम 235 में जब हम बदलते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो उसी को कहते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट। और ये बहुत कम देशों के पास में ये तकनीक है। भारत इसीलिए यूरेनियम का दो तरीके से आयात करता है। एक तो कच्चा यूरेनियम जो एनरिच नहीं होता है, एक होता है एनरिच्ड यूरेनियम यानी पहले से ही कन्वर्ट होकर लिया जाता है और वो महंगा आता है। तो यहां पर यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट ऑलरेडी ईरान ने लगा रखे हैं, यानी ये तकनीक के रूप में काफी समृद्ध है। ठीक है, चलिए अब इसमें इन्होंने क्या किया, इसको अटैक किया। अब यहां पर देखिए ये नेतांज वाला जो आपको एरिया है वो दिख रहा होगा कि इसको किस तरीके से इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। ये आपकी क्या हो गई, एयर सर्विसेज हो गई, पूरा खाली दिख रहा है, यहां पर किसी प्रकार से कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। ठीक है, डिफेंस एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इजराइल की जो स्ट्राइक है, ईरान के जो मेन यूरेनियम एनरिचमेंट जो साइट्स हैं उन सभी को क्या किया गया है, क्षति पहुंचाई गई है। अब इस पूरे युद्ध से नुकसान कितना हुआ ईरान को, पहले मैं बात कर रहा हूं इजराइल के ईरान पर हमला, फिर उसके नुकसान, फिर हम बात करेंगे किसकी, ईरान ने क्या रिटेलिएशन किया, उसकी बात भी डिटेल में करेंगे। तो यहां पर देखिए आईआरजीसी क्या है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये ईरान की एक प्रमुख क्या है, कॉर्प्स है, यानी एक संस्था है एक तरीके से। इसके जो कमांडर हैं हुसैन सलामी, उनकी भी इसमें क्या हो गई है, मौत हो गई है। लगभग 20 कमांडर इसमें मारे गए हैं, और वैसे जो आम जन है उनका तो अभी तक कोई आंकड़ा ही नहीं है। ठीक है, जो मेन जो 20 कमांडर हैं वो मारे गए। 6 लगभग इसमें क्या है, बहुत ज्यादा खास जो लोग थे, एटॉमिक साइंटिस्ट थे, परमाणु वैज्ञानिक, उन सभी की इसमें क्या हुई है, डेथ हुई है। अब यहां पर मैं आपको नाम भी बता देता हूं, आईआरजीसी कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी, उनकी इसमें डेथ हो गई है। ये बाकायदा दोनों की तरफ से, ईरान की तरफ से और इजराइल की तरफ से इनकी क्या की गई है, पुष्टि की गई है। इसके अलावा है चीफ ऑफ स्टाफ जो कि मोहम्मद बघेरी साहब, ये इनकी भी क्या हुई है, इसमें डेथ हो गई है। और अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के चीफ जो है, ये इनकी भी इसमें डेथ हुई है। परमाणु वैज्ञानिक हैं फरेदून अब्बासी, इनकी इसमें डेथ हुई है। परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी, इनकी भी इसमें क्या हुई है, डेथ हुई है। और देखिए कमांडर ऑफ द आईआरजीसी एयरफोर्स किल्ड इन इजरायली स्ट्राइक्स, ये व्यक्ति हैं जिनका नाम है आमिर अली हाजीजा देहे। इनको खामिनेई जो है, जो कि यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने 2024 में क्या किया था, अवार्ड दिया था, सम्मानित किया था। इनकी भी इसमें डेथ हो गई है, कमांडर ऑफ द आईआरजीसी। ठीक है, यानी ये भी इसमें मर गए हैं, इनकी भी मृत्यु हो गई है। तो कहने का मतलब देखिए दोस्तों, ये बड़ी भयंकर घटना इसलिए हो जाती है कि अगर आप किसी देश के जो इंटेलेक्चुअल जो लॉबी है, जो वहां का बौद्धिक समाज है, अगर उस पर हमला करते हैं और उसको मार देते हैं तो उस देश के लिए बहुत बड़ी क्षति होती है, क्योंकि वो सब कुछ प्लानिंग लेके चल रहे होते हैं, वो सारी योजनाएं बना रहे होते हैं। जो ईरान का परमाणु एटॉमिक प्रोग्राम है वो जो चल रहा था, उसमें अब ये मान के चलिए बहुत क्षति होगी, क्योंकि उसको वापस रिकवर करने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि जो उसके खास लोग हैं उनकी सबकी क्या हो गई, इसमें डेथ हो गई है। और इस बात को कंफर्म बाकायदा ईरान के द्वारा भी किया गया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप नेतान्याहू जो हैं, यानी इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ये जो हमने हमला किया है ना, ये हमला इसलिए किया गया है
क्योंकि ये इजराइल के अस्तित्व का सवाल है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इजराइल का अस्तित्व जो है वो खतरे में आ जाएगा। और यहां पर ये कहते हैं कि जो ईरान है, वर्किंग ऑन द ईरानियन बॉम्ब, उन पर हम काम कर रहे हैं, वुड कंटिन्यू फॉर एज मैनी डेज एज इट टेक्स। यानी ये जो हमने लड़ाई छेड़ी है, ये जो हमने स्ट्राइक छेड़ी है, ये उतने दिन चलेगी जितने दिन चलनी चाहिए, जितना इसमें समय लगेगा, जब तक हमारा टारगेट पूरा नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये युद्ध जो है अभी टलने वाला नहीं है। कि अभी तो ईरान ने भी क्या किया है, कहा है, ईरान ने बाकायदा पूरी एक धमकी दी है कि 72 घंटे के अंदर 72 आवर्स में हम इजराइल पर एक बड़ा अटैक करने वाले हैं। और बाकायदा वहां से 100 से ज्यादा ड्रोन भेज भी दिए गए हैं। ठीक है, इधर रूस जो है इस पर पूरी नजर बनाए हुए है। रूस ने कहा कि हम शार्प एस्केलेशन जो है यानी जो तनाव बढ़ा हुआ है अभी, उसको हम कंडम करते हैं, उसकी हम क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। अब देखिए, रूस जो है ईरान का एक बहुत मतलब एलाई है। किसका? ईरान के साथ रूस के बहुत अच्छे संबंध हैं। और अभी कुछ समय पहले इनके बीच में एक पार्टनरशिप डील भी हुई है। अर्लियर दिस ईयर प्रेसिडेंट पुतिन एंड पेजेस्कियन साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन देयर टू कंट्रीज। यानी इनके बीच में एक एग्रीमेंट अभी हाल में हुआ है और पहले से शुरू से इनके अच्छे संबंध हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि रसिया जो है उसका झुकाव किसकी ओर होगा? ईरान की ओर होगा। ट्रंप जो है वो क्या कह रहे हैं? ट्रंप आस्क्स ईरान टू मेक न्यूक्लियर डील वार्निंग ऑफ मोर ब्रूटल अटैक्स। ये कह रहे हैं कि भाई न्यूक्लियर डील जो हमारी, हम जिसके लिए आपको कह रहे थे, उस पर क्या करो, आप सहमत हो जाओ, अदरवाइज इससे भी बहुत ज्यादा बुरा आपके साथ में होना है। हमने आपको बहुत सारे चांस आफ्टर चांस ये दिए हैं। ये इन्होंने कहा, पूरी बात को बताया। आगे चलकर ये भी इन्होंने कहा है कि आपको एक और चांस दिया जा सकता है अगर आप अपनी बात पर क्या हो, सहमत हो जाएं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। ठीक है, अब इन्होंने देखो इसको पूरा खुलकर ये बोला कि आई टोल्ड देम, मैंने उनको कहा, आई इन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द वर्ड्स टू जस्ट डू इट। यानी आप इस डील पर क्या कर दो, हस्ताक्षर कर लो, हमसे ये डील कर लो। अब ये कहते हैं कि ये मैटर नहीं है कि उन्होंने कितनी कोशिश की, वो उसके कितने पास पहुंचे, लेकिन अंतिम रूप से ये बात है कि उन्होंने इसको नहीं किया और उसी का परिणाम अब ये क्या कर रहे हैं, भुगत रहे हैं। और इजराइल का जो अटैक होगा वो कितना खतरनाक होगा ये शायद उनको अंदाजा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने इन शब्दों में धमकी भी इनको दी है। ठीक है, नेतन्याहू जो है ये कह रहे हैं कि भाई ईरान जो है ना, अगर हम उस पर अटैक नहीं करेंगे तो उसके पास बहुत क्षमता है, वो हमें पूरा नुकसान पहुंचा सकता है। और अब हमने अटैक कर दिया है तो उसकी जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग वो हमें क्या करेगा, जवाब देगा। लेकिन उस जवाब के लिए हम क्या हैं, पहले से तैयार हैं, यानी हमने हमारी तैयारियां कर ली हैं। ये किसने कहा है? बेंजामिन ने। ठीक है, ये कह रहे हैं, देखिए इसका कारण बता रहे हैं, समझना ध्यान से। बेंजामिन जो इसका कारण बता रहे हैं, ये इनका ट्वीट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं कि ये हमला इसलिए किया गया है क्योंकि ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बहुत खतरनाक कदम उठाए हैं। परमाणु हथियार बनाने के, ईरान के पास 9 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम है, यानी वो 9 एटॉमिक बम बना सकता है, इतना यूरेनियम ऑलरेडी उसके पास है। उसने 6 साल में 20,000 बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार करने का प्लान बनाया है। 20,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान जो है बना सकता है, ऐसा कौन कह रहे हैं? बेंजामिन। ये मिसाइलें मिनटों में इजराइल तक पहुंच सकती हैं। कुल मिला के बात यह है, बेंजामिन को ऐसा लगता है कि अगर ईरान एटॉमिक बॉम्ब बना लेता है, बैलिस्टिक मिसाइल्स इतनी भारी संख्या में बनाता है, तो ये इजराइल के अस्तित्व पर संकट हो सकता है और ऐसा इजराइल कभी होने नहीं देगा। इसलिए हमने क्या किया, अटैक किया है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों किसकी? इजराइल की। अब ईरान ने क्या किया है वो समझो। ईरान ने 2 बातें कही हैं। पहली बात कि 72 आवर्स में हम आपको क्या करेंगे, रिटेलिएट करेंगे, एक भारी भरकम जवाब देंगे, तैयार रहिए। दूसरी बात, इन्होंने एक छोटा मोटा जो अपना प्रयास है वो तो शुरू कर दिया। 100 से ज्यादा ड्रोन जो हैं वो इजराइल की तरफ दाग दिए हैं। ये आप यहां पर देख सकते हैं कि जो फाइटर जेट्स हैं ईरान से इधर आ रहे हैं और इनको इजरायली फाइटर जेट्स जो हैं वो, और जो यहाँ का डिफेंस सिस्टम है वो पहले से इनको क्या कर रहा है, तैयार है और इनको रोकने की कोशिश कर रहा है। बाकायदा इजराइल ने इस पर वो भी किया है कि भाई हमने चीजें क्या कर ली हैं ऑलरेडी। देखो, इजरायली एयरफोर्स सेज डजन्स ऑफ ईरान्स एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉयड, यानी हमने क्या कर दिए, नष्ट कर दिए।
किसके? ईरान के। और इनका एक भी ड्रोन हमारी तरफ नहीं पहुंचा है, हमने सारे रास्ते में ही क्या कर दिए? रोक दिए हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, यहां पर जो नेतांज वाली जो साइट्स थी उसके बारे में IAEA ने भी क्या की? चिंता व्यक्त की कि भाई ये बहुत गहरी बात है, अगर वहां पर कुछ हुआ है तो अच्छी बात यह है कि वहां पर कुछ ऐसा नहीं हुआ है। साथ में इन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया है कि I have repeatedly stated that nuclear facilities must never be attacked regardless of the context of circumstances as it could harm both people and the environment। इन्होंने ये कहा है कि परमाणु जो साइट्स हैं, एटॉमिक साइट्स हैं, उन पर कभी भी हमला नहीं किया जाना चाहिए। IAEA के जो यहाँ पर चीफ हैं उनके द्वारा ये स्टेटमेंट इजराइल को दिया है कि भाई आप अटैक कीजिए, हमला कीजिए, आपकी जो चीजें चल रही हैं वो ठीक है, लेकिन आप न्यूक्लियर जो साइट्स हैं उनको क्या नहीं कीजिए, निशाना मत बनाइए। वहां रेडिएशन लीक अगर हुआ तो लोगों के लिए और इस पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ये बात इन्होंने कही है। ठीक है, यहां दोस्तों एक नजर आप इस पर डालिए कि इजराइल और ईरान जो है, अगर इनकी हम बात करें तो इनमें जो सैन्य शक्ति है उनमें कौन ज्यादा मजबूत है? देखिए, वैसे तो क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो इजराइल बहुत छोटा देश है, ईरान बहुत बड़ा देश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इजराइल शक्तिशाली नहीं है। इजराइल के पास में एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस वेपन्स हैं, जो ईरानी नहीं पूरे मिडिल ईस्ट जो है उसमें जितनी भी कंट्रीज हैं जो कि मुस्लिम धर्म से आती हैं, और ये बीच में क्या है, यहूदी धर्म की कंट्री है, और इन सभी को क्या करता है? काउंटर बैलेंस करता है। उस क्षेत्र में एक भी देश ऐसा नहीं है जो खुलकर उसके साथ खड़ा होता हो, लेकिन फिर भी इजराइल वर्षों से लगातार उनसे टक्कर ले रहा है। एक भी कंट्री ऐसी नहीं है जो उसका क्या कर सके? सामना कर सके। ठीक है, इजराइल के पास में 6,70,000 सैनिक हैं, जबकि ईरान के पास 11,80,000 हैं। यहां पर डिफेंस बजट की बात करें तो इजराइल का बहुत ज्यादा है, 2 लाख करोड़ के आसपास, इसका 83,000 करोड़ है, इसीलिए इसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। अगर टैंक की बात करें तो इजराइल के पास 1370 है, यहां पर ईरान काफी मजबूत है, 1996 यानी 2000 के आसपास है। फिर आप बात करें नेवल शिप जो है, फ्लीट जो है, यहां पर 64 जहाज की फ्लीट है, यहां पर 101 है, और फिर एयरक्राफ्ट 612 है, ईरान के पास में 551 है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए कंपैरिजन में, संख्यात्मक रूप से ईरान कई जगह पर ज्यादा है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो अपग्रेड टेक्नोलॉजी है, डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम वगैरह, मिसाइल्स वगैरह, इन सभी में इजराइल काफी आगे है। पूरी दुनिया में इसकी क्या करता है? सप्लाई करता है। इजराइल की जो एयरलाइंस है उसने सभी को क्या किया है? इन्होंने कह दिया है कि भाई कि एयरलाइंस ने सभी प्लेन देश से बाहर भेजे हैं, मतलब जो इनकी जो एयरलाइंस है उनके जो प्लेन है उनको क्या कर दिया? आउट कर दिया कि भाई आप अंदर मत आइए। इधर भारत की बात करें तो भारत में भी ऐसा किया गया है, भारत ने भी अपनी चीजें, एयर इंडिया वगैरह जो है उनकी फ्लाइट को क्या कर दिया है? डाइवर्ट कर दिया है। ठीक है, यहां पर इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं गिदोन सार, इन्होंने ये कहा है कि भाई हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था, सारे रास्ते बंद हो गए। जर्मनी के विदेश मंत्री से इन्होंने बात की तो इन्होंने कहा कि ईरान रुकने वाला नहीं था, ईरान अपने परमाणु जो हथियार हैं उनको बनाने की लगातार फिराक में था, तो उसको रोकना जरूरी था। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अंतिम रूप से जब कुछ नहीं हुआ तो हमें ये हमला करना पड़ा, ये इन्होंने कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इसको सेकंड चांस भी हम दे सकते हैं अगर ये न्यूक्लियर डील पर क्या हो जाए? सहमत हो जाए। इस तरीके से बात हो रही है। दूसरी तरफ देखिए, पहले जब ये हमला हुआ तो अमेरिका ने क्या किया? इजराइल का साथ देने से पल्ला झाड़ लिया और उसने कहा हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। इजराइल ने खुद ने ही ये क्या किया है? हमला किया है। ठीक है, और इजराइल ने भी ये बात स्वीकार की। इजराइल ने कहा कि वास्तव में ये सब अमेरिका का कोई थोपा हुआ हम पर क्या नहीं है? निर्णय नहीं है, ये हमने खुद स्वेच्छा से क्या किया है? हमला किया है। ठीक है, ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, सीधी सी बात है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अच्छा, अब दोस्तों यहां एक बात आपको समझनी चाहिए कि ईरान, अमेरिका, इजराइल 3 देश हैं। इसमें अमेरिका तो बाहर है, इजराइल और ईरान जो हैं आसपास भी हैं। इनके बीच में वास्तव में ये विवाद है क्या? तो उसको समझना, आप उसको समझना। जो आप इस मैप को देखते हो, इजराइल जो है ना, इजराइल, इधर देखिए लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान, यहां पर होगा यमन, और बहुत सारे देश हैं जैसे कुवैत वगैरह, ये सारे हैं, जॉर्डन हो गया। ठीक है, ये सब जो है ना, ये सब मुस्लिम कंट्रीज हैं।
और एक अकेला देश है जो कौन सा है, यहूदी धर्म से आता है, इसमें सारी जो आबादी है लगभग। और फिर फिलिस्तीन जो है वो वाला, इससे जो विवाद है वो वर्षों से चलता आ रहा है। अच्छा, अब गाजा पट्टी में जो हमले होते हैं, संघर्ष होता है, उसमें ये देश भी क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। ये देश भी इंटरफेयर करते हैं और इनमें सबसे ज्यादा इनका जो सिरमौर यानी जो सरपंच बनना चाहता है वो कौन सा देश है, ईरान है। ठीक है, अब इजराइल को ऐसा लगता है कि अगर ये मजबूत होते हैं सारे के सारे तो हमारे अस्तित्व को क्या कर देंगे, मिटा देंगे। तो इजराइल ने अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने डिफेंस बजट को, हर चीज को इतना अपग्रेड किया है कि जैसे ही इनमें से कोई भी देश एटॉमिक वेपन्स की तरफ जाता है, कुछ भी करता है, तो इजराइल पहले ही एक्शन ले लेता है। और इसके लिए बाकायदा इजराइल ने अपने सिद्धांत बनाए हुए हैं। इन सिद्धांतों पर आप ध्यान रखना। इजराइल कहता है कि ये हमारे अस्तित्व का प्रश्न है। किसका, अस्तित्व का। इन्होंने एक थ्योरी बना रखी है, नेवर अगेन। नेवर अगेन इसका मतलब है कि कोई देश जिन्होंने पहले हमें खत्म करने की क्या की हो, कोशिश की हो, जिसने हमें नुकसान करने की कोशिश की हो, हम उसको दोबारा मौका नहीं देंगे, ऐसा कभी होना नहीं देंगे, नहीं होने देंगे। ईरान ने कई बार इजराइल को नष्ट करने लायक क्या की है, कोशिशें की हैं। ऐसे में अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आए तो इजराइल को अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस होता है। तो एक तो ये थ्योरी। दूसरी थ्योरी देखिए, फर्स्ट स्ट्राइक डॉक्ट्राइन। इसका मतलब है कि इजराइल की रणनीति है कि यदि कोई देश, दुश्मन देश परमाणु हथियार बनाने की कगार पर है तो वह पहले ही उसे रोक देगा। और ऐसा इसने करके भी दिखाया। 1981 में इराक के परमाणु रिएक्टर को इन्होंने क्या किया, उड़ा दिया। 2007 में सीरिया के रिएक्टर को बम से उड़ा दिया। यानी जो पहले तैयार होने की कोशिश करते हैं ना इसके आसपास, उन सबको ये पहले क्या कर देता है, उड़ा देता है। इसकी थ्योरी है फर्स्ट स्ट्राइक डॉक्ट्राइन। चलिए फिर देखिए ईरान से इसको क्या खतरा है। ईरान ने, मैंने कहा ना, इस क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट में ईरान क्या बनना चाहता है, सिरमौर बनना चाहता है। जबकि अमेरिका, इजराइल थोड़ा सा उनका झुकाव किसकी तरफ है, सऊदी अरब की तरफ, क्योंकि ये शिया और सुन्नी वाला क्या है, गेम है। और इसमें इजराइल और अमेरिका तो चाहते हैं सऊदी अरब को, क्योंकि वो उनके पक्ष की बात करता है, लेकिन ईरान जो है वो चाहता है कि मैं इसमें रहूं। और ईरान ने फिर क्या किया है, इजराइल के खिलाफ कई सारी ऐसी गतिविधियां की हैं, जैसे कि लेबनान में हिजबुल्लाह जो है उसको फंड दिया, जो कि इजराइल के साथ युद्ध चल रहा था। हमास को हथियार दिए, सीरिया में मिलिट्री बेस बनाए। इन सब के कारण जो इजराइल है वो ईरान को अपना दुश्मन मानता है। अगर ईरान परमाणु शक्ति बनता है तो इजराइल चारों तरफ से परमाणु छाया में आ जाएगा। तो ये तो रही बात की इजराइल की, कि इजराइल क्यों ईरान पर अटैक करना चाहता है। अब बात आती है कि अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका, देखिए अमेरिका ये चाहता है कि भाई एक तो क्या है, एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी जो है, जो कि परमाणु अप्रसार संधि है, जो परमाणु हथियारों को प्रसार को रोकती है। यानी ये संधि जो है ये कहती है कि जो देश 5 तो वीटो पावर हैं, इसके अलावा भारत, पाकिस्तान 2 और हैं जो डिक्लेयर्ड कंट्री हैं, जो एटॉमिक वेपन्स के, एटॉमिक पावर के रूप में जानी जाती हैं, कि साहब ये जो देश हैं इन्होंने बना लिए एटॉमिक वेपन। अब इनको, जैसे कि भारत को भी रोकने की बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन भारत भी आगे निकल गया और अपने उन्होंने क्या किया, एटॉमिक टेस्ट किए। इसी तरीके से अब ये चाहते हैं कि दुनिया में और कोई देश एटॉमिक वेपन नहीं बनाए, परमाणु बम नहीं बनाए, परमाणु हथियार नहीं बनाए। अगर बनाएगा तो इससे क्या होगा, परमाणु युद्ध की संभावनाएं बढ़ेंगी, पूरी दुनिया में संकट बढ़ेगा। तो अमेरिका कहता है कि नए देश परमाणु हथियार ना बनाए, हथियारों की दौड़ ना शुरू हो, परमाणु आतंकवाद का खतरा ना बढ़े, अमेरिका की सामरिक श्रेष्ठता बनी रहे। ईरान अगर परमाणु बम बनाता है तो फिर सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, बाकी के देश भी क्या करेंगे, इसके लिए बोलेंगे। और फिर मिडिल ईस्ट में पूरे में क्या होगा, एक अस्थिरता आ सकती है, ऐसा अमेरिका कहता है। दूसरा देखिए दोस्तों, एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी हॉर्मुज की जो ये वो है स्ट्रेट है, इसमें से क्या होता है, तेल का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा होता है और इस पर ईरान अपना अधिकार रखता है, लगभग नियंत्रण रखता है। अमेरिका चाहता है कि भाई इस पर हमारा क्या रहे, अधिकार रहे। अगर ईरान एटॉमिक पावर बन जाता है तो डेफिनेटली वो इस पर क्या कर सकता है, कब्जा। ऐसा किसको लगता है, अमेरिका को। इसलिए भी ईरान से दुश्मनी है। फिर सऊदी अरब से उसका प्रेम, किसका, अमेरिका का। अभी सऊदी अरब में डोनाल्ड ट्रंप जो है बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके भी आए हैं, उसके हालांकि बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई हैं। तो ये सब चीजें हैं। अब देखो यहां पर एक चीज समझो, कहने का मतलब क्या है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वही इसकी मुख्य क्या है, जड़ है। यानी अमेरिका और इजराइल नहीं चाहते कि वो एटॉमिक वेपन बनाए।
ईरान कहता है कि साहब हम एटॉमिक वेपन नहीं बना रहे हैं, हम बिजली बनाने और मेडिकल साइंस में इसका उपयोग कर रहे हैं यूरेनियम का, आप क्या है हम पर गलत आरोप लगा रहे हो। लेकिन ये दोनों कहते हैं कि ये चोरी छिपे क्या बना रहा है, एटॉमिक वेपन बना रहा है। और ऐसा होता है तो फिर यहां पर अस्थिरता हो सकती है, अशांति आ सकती है। ईरान को रोकने के लिए 2015 में अमेरिका ने एक यहां पर एग्रीमेंट किया था, परमाणु डील की थी, जिसे कहते हैं JCPOA, जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये लाया गया JCPOA, ये अमेरिका और कुछ सहयोगी देशों ने सबने मिलकर ईरान को रोकने के लिए इस पर क्या की, डील की। ठीक है साहब, ईरान इस पर क्या हो गया, सहमत हो गया। ईरान पर जो प्रतिबंध लगाए हुए थे उनके बारे में कहा गया कि हम उनको हटा देंगे, आप क्या करो हमसे एक एटॉमिक डील कर लो। तो ईरान इस पर क्या हुआ, राजी हो गया। लेकिन बाद में आप देखिए इसमें ये कंट्रीज भी मैं आपको बता देता हूं, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, इन सब ने मिलकर ये एटॉमिक डील की थी JCPOA, जिस पर ईरान और ये देश क्या हुए थे, सहमत हुए थे। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए ना 2018 में, इस इंसान ने, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, इस डील से खुद को बाहर कर लिया। कैसे बाहर कर लिया, इन्होंने कहा कि भाई मुझे विश्वास नहीं है, किस पर, ईरान पर। ईरान पर विश्वास नहीं है कि ये परमाणु जो अपना प्रोग्राम है उसको रोकेगा, इसलिए मैं इस पर दोबारा से प्रतिबंध लगा रहा हूं। और ईरान पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए। ईरान ने भी अपना एटॉमिक जो प्रोग्राम है उसको क्या कर दिया, शुरू कर दिया। समझिए बात। अब फिर दोबारा से 2025 में अप्रैल मई में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, ईरान के साथ बहुत सारी परमाणु वार्ताएं की हैं, इसको रोकने की कोशिश की है कि भाई अपने परमाणु प्रोग्राम को आप क्या करो, रोक दो। 12 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 3 मई, 23 मई और 15 जून को ये छठवीं क्या होनी थी, वार्ता होनी थी। लेकिन उससे पहले ये क्या हो गया, हमला हो गया। इसमें कोई बात बनी नहीं, यानी जितनी भी मीटिंग हुई उन सब में ईरान इस पर क्या नहीं हुआ, सहमत नहीं हुआ। ईरान ने कहा कि हम हमारा स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखेंगे। और इधर डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मुझे जीरो टॉलरेंस चाहिए, जीरो क्लियरेंस चाहिए, यानी आप क्या नहीं करेंगे, यूरेनियम का संवर्धन नहीं करेंगे, एटॉमिक प्रोग्राम नहीं चलाएंगे। इन सब पर बात बनी नहीं। और जब ईरान नहीं माना तो फिर अमेरिका डेफिनेटली किसके सहारे जाएगा, इजराइल के सहारे, क्योंकि खतरा किसको है, इजराइल को। तो इजराइल को फिर क्या किया गया, तैयार किया गया और इजराइल ने फिर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो ये है दोस्तों पूरी कहानी कि किस तरीके से अटैक हुआ है। और इसका जो अभी वो मिल रहा है, यानी बाद की जो चीजें हो रही हैं उनमें देखिए, इजराइल ने सभी अस्पतालों को क्या किया है, अस्पतालों को अंडरग्राउंड सेंटर्स में शिफ्ट कर दिया है। इजराइल ने एयरपोर्ट खाली करवा दिए हैं। ठीक, इजरायली हमले में न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान नहीं हो, ये IAEA की चिंता व्यक्त की जा रही है। एयरलाइंस जो हैं वो सारी उस क्षेत्र में सारी रद्द कर दी गई हैं या डाइवर्ट कर दी गई हैं। ठीक है, ईरान ने कहा है अभी भी कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर बातचीत नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या देंगे, जवाब, इसका रिटेलिएशन देंगे। और फिर इजराइल ने ईरानी ड्रोन्स को क्या किया, रोकना शुरू कर दिया है। भारत ने दोनों से शांति की अपील की है कि भाई चुपचाप कुछ क्या करो, सहमति बनाओ और रुक जाओ। तो ये थी दोस्तों इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट्स पर हमारी रिपोर्ट। उम्मीद करता हूं आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। बाकी की इसमें जो भी अपडेट होगा आपको हम तुरंत लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में।